हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। क्या है भैया? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। तो हैलो एल्केन्स हैलो एरेंस जो है एंड हैलो एरेंस। डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा, मजे के साथ पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। इसमें मोस्टली हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में 4 ही चैप्टर है, 10, 11, 12, 13, 14 जैसे ही जाएंगे वहां जाता है हमारा बायोमोलिकुल्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोस्टली पार्ट ऑफ बायो। ठीक है, केमिस्ट्री का ना के बराबर है, ज्यादा पार्ट कहाँ से? बायो से है। आरएनए, डीएनए, आपका जो है हम सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइमोनोज वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो वो ज्यादा पार्ट केमिस्ट्री का नहीं है। 15, 16 जाएंगे एकदम इजी मेरे भाई। ठीक है, पॉलीमर्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन। तो एकदम इजी है, उसको एक ही दिन में एक एक चैप्टर जो है कंप्लीट किया जा सकता है। तो इन चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे उसको पहले सुन लो। इन चैप्टर को हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, एक एक चैप्टर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर को हम ज्यादा से ज्यादा 4 भाग, मतलब पर चैप्टर आपको 4 पार्ट या 3 पार्ट, ये जैसे ये चैप्टर मैं 3 पार्ट में कवर कर दूंगा 100%। तो प्रत्येक में क्या रहेगा, 3 से 4 पार्ट रहेंगे। ठीक है, जिसमें हम ट्राई करेंगे फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें उसका बेसिक पूरा कंप्लीट करने का, जैसे लाइक का आईयूपीएसी नेम, उसकी समावैता, उसके जो है छोटे छोटे चीजों को कवर करेंगे। एक आध दो जो है दो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट के लिए करेंगे। दूसरा उसका बॉडी पार्ट रहेगा। बॉडी पार्ट मतलब जितने भी हमारे मोस्ट एमपी रासायनिक अभिक्रियाएं रहेंगी, नेम रिएक्शंस, ठीक है, उन सबको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर कर लिया करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा उसका कंक्लूजन रहेगा, दैट मींस उसका यूसेस, उपयोग कहां होता है, पर्यावरण में उसका इफेक्ट, उसको बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधियां वगैरह वगैरह थर्ड पार्ट में। तो मैं ट्राई ये करूंगा कि हर चैप्टर को कितने पार्ट में कवर करने का, 3 पार्ट में कवर करने का ट्राई करूंगा डेफिनेटली, और होगा। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। और वेरी सिंपल, और जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है सबको मैं बताते भी चलूंगा और आपको कराऊंगा। ओके, हर एक रिएक्शंस वगैरह सब चीज देखेंगे। तो इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं इससे पहले एक जो है चैप्टर वो बनाया हूं, एक वीडियो है हमारा, उसमें पूरा आईयूपीएससी नेम को समझाया हूं, पूरा आईयूपीएससी नेम। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। और एक मैं और क्लास लूंगा जिसमें मैं पूरा समावैता, आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, दोनों पॉइंट ये है कि आईयूपीएससी नाम नहीं आता, वो 11वीं का टॉपिक है, मैं सच बता रहा हूं आपको एकदम क्लियर कट। आईयूपीएससी नाम कहां का है? 11वीं का, 11th क्लास का। 12th में उससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में दे दिया जाता है। और नहीं भी दिया है तो हमको नहीं पढ़ना है, ऐसी वाली बात नहीं है। रीजन क्या है भाई, जितना रासायनिक अभिक्रियाएं आप देखोगे तो उसमें आपको नाम तो लिखना पड़ेगा ना उसका, केमिकल का। तो कैसे लिखोगे जब तक आपको आईयूपीएससी नाम पता ही नहीं है? तो साधारण नाम सबका तो याद कर नहीं सकते, लेकिन आईयूपीएससी नाम ऐसा होता है कि एक बार हम तरीका सीख गए तो हम नामकरण कर सकते हैं उसका, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमको हेल्प करता है जी, हेल्प करता है। ठीक है, और वो पूरा चारों के चारों चैप्टर में आईयूपीएससी नाम आने वाला है, इसलिए मैंने एक पूरा क्लास जो है आईयूपीएससी नाम का ले लिया। ऊपर आई बटन में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको जो है आई बटन में जो है क्या मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और एक क्लास में समावैता पे लूंगा जिसमें पूरा समावैता आइसोमेरिज्म को पूरा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हर चैप्टर में आपको समावैता छोटा छोटा पार्ट देखना पड़ेगा। कुछ नहीं कि जैसे कि अभी हम पढ़े हैलो एल्केन्स, तो इनमें कौन सा समावैता पाया जाता है? श्रृंखला समावैता, स्थान समावैता। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म एंड आपका पोजिशंस। ठीक है, 2 ही प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। तो थोड़ा सा आपको मैं कनेक्ट कर देता हूं, जैसे कि मैं हर क्लासेस में करता हूं, पूर्व को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। तो डियर स्टूडेंट, हैलो एल्केन्स और हैलो एरेंस को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एक टाइम हुआ करता था जब यह माना जाता था कि जो कार्बन के संबंधित यौगिक है वो केवल कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं? सिर्फ जीवाश्मों से प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो। इसलिए जितने भी कार्बन के यौगिक मिले
ठीक है। और हम रसायन में एक ऐसा भाग पढ़ते हैं जिसमें पूरा का पूरा कार्बन से संबंधित यौगिकों को पढ़ाया जाता है, तो उस भाग को हमने क्या नाम दे दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दे दिया। क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्योंकि उसमें जितने यौगिक पढ़ाए जा रहे हैं वो कहां से प्राप्त हो रहा है, हमको ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रहा है, जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जीवाश्म से प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दे दिया गया। अब बात करते हैं कि जितने भी यौगिक पाए जाते हैं मेरे भाई, पूरा पृथ्वी में जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उसमें से 98% यौगिक ऐसे हैं जिसमें कार्बन तत्व होना अनिवार्य है। इतना ज्यादा जो है हमारा क्या है, कार्बन का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ऐसे कार्बन के यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, दैट इज नोन एज अ हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन के नाम से आ जाता है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन को डियर स्टूडेंट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, इस हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाइड करते हैं इन 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं हमारा एलिफेटिक, थोड़ा सा समझाता हूं मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, ठीक है। जब उस वाले में जाएंगे आप IUPAC नाम वाले में, तो पता चल जाएगा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। फिर भी यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप स्टार्ट अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको 11th क्लास का कुछ जानकारी होना जरूरी है। अगर डायरेक्ट मैं हेलो एल्केन्स पढ़ाना चालू करूंगा तो फिर दिमाग घूम जाएगा, आपको क्या पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। तो व्हाट इज द एलिफेटिक, हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो चैन के रूप में पाए जाते हैं या शाखा के रूप में, श्रृंखला या शाखा, क्या श्रृंखला या शाखा, ठीक है, चैन और ब्रांचेस, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या पाए जाते हैं, चैन और ब्रांचेस पाए जाते हैं, लाइक ये देखिए, व्हाट इज दिस, ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है, ये ब्यूटेन है, ये एक चैन है सिर्फ, इसी ब्यूटेन को मैं ऐसे बना सकता हूं यार, ये देखिए आइसोब्यूटेन, क्या है, आइसोब्यूटेन। अब ये आइसो नियो आइसो नॉर्मल, ये सब क्या है वो मैं इसने में पढ़ा चुका हूं, अभी भी थोड़ा सा कवर कराऊंगा आपको, फिर भी पढ़ा चुका हूं सभी चीजों को, ठीक है। तो यह आइसोब्यूटेन जो कि एक शाखा के रूप में है, ये क्या है, चैन है, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाए। अब इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को डियर स्टूडेंट हमारा अगेन किस 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया गया, और वह डिवाइड किया गया इसके संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि संतृप्त होते हैं, कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त अवस्था में होते हैं, ठीक है, संतृप्त अवस्था में होते हैं, मतलब उसके प्रत्येक कार्बन का संयोजकता पूर्ण होता है, ठीक है, पूर्ण होता है, और जिसमें केवल क्या पाए जाते हैं, एक बंद पाए जाते हैं, उसे हम लोग बोले, क्या चीज बोलते हैं उसको, एल्केन। क्या नाम दिया गया, एल्केन नाम दिया गया। और इसको सामान्य सूत्र मेरे भाई याद रट्टा मार लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, CnH2n+2 से प्रदर्शित किया जाता है, जस्ट लाइक CH4, दैट इज अ संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड एल्केन, और इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन, बिकॉज इसका देखिए चारों संयोजकता पूर्ण है, ठीक है। मेथेन हो गया, एथेन हो गया, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देखिए, n के प्लेस पे 2 रख देते हैं, n के प्लेस पे जब 2 रखेंगे तो 2 2 4 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया यार, ये 2 हो गया यार, समझ आ रही है बातें। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हम लोगों का एथेन, CH3 एंड ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा सब के सब संतृप्त एल्केन्स, ठीक है, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है भाई, और इसका फॉर्मूला जो है CnH2n+2 से लिया जाता है। दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त। तो ये असंतृप्त होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा एल्किन, क्या होता है, एल्किन, और दूसरा होता है आपका एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। तो एल्किन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, कैसा, डबल बॉन्ड, असंतृप्त होता है और डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग एल्किन बोलते हैं। इसका सामान्य स्ट्रक्चर जो है H2n इस प्रकार से दिया जाता है, ये देखो, यहाँ 2n+2 है, यहाँ क्या है, 2n है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट लाइक एग्जांपल है, एक मैं अगर यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और 2 2 हो जाएगा 4। तो ये है हमारा क्या चीज, CH2, मींस दैट H2C डबल बॉन्ड CH2,
ये क्या है, ये है हमारा एथीन। क्या है, एथीन। एथीन नाम कैसे पड़ा, ये भी सब चीज मैं आईपीसी में समझा चुका हूँ आपको। एथ दो ठो अगर रहता है तो एथ बोलते हैं, और जब डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं तो एथीन हो गया। दो ठो अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो एथ और उसमें हम एन लगाते हैं सफिक्स, एथेन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली इसका जो होता है CHN2N-2, जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 2 4 4 -2 2, तो ये हो जाएगा C2H2। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट हमारा एथाइन। क्या बोलते हैं, एथाइन। तो यह भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन सब के बारे में आपको पता चला, समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया? तो ये है हमारा क्या चीज, संतृप्तता। अब देख लेते हैं एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स क्या होता है भाई, थोड़ा सा टाइम लूंगा, आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा, सफिशिएंट 40-50 मिनट्स, आई थिंक 30-40 मिनट्स में कवर हो जाएगा। और आज एक बड़ा कवर जो है टॉपिक कवर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 भाग में बांट दिया, नहीं तो 2 पार्ट में ये पूरा कवर हो जाता। ओके, तो एरोमेटिक्स क्या होता है, एरोमेटिक्स चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कैसे होते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो जिसमें असंतृप्त आपका कार्बन पाया जाता है। कैसा, असंतृप्त कार्बन पाया जाता है, और उसके साथ साथ ही इसमें एक विशेष प्रकार का गंध आता है, और उस गंध को हम लोग ग्रीक वर्ड में बोलते हैं एरोम, एरोम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एरोमेटिक्स। एलिफेटिक्स इसलिए नाम पड़ा इनका क्योंकि फैट ये जितने भी आपका शाखा युक्त या चैन के रूप में जो पाए जाते हैं वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट वसा के रूप में पाए जाते हैं, वसाओं वाले युक्त में पदार्थों में, इसलिए हम इसको एलिफेटिक बोले। ठीक है, और ये इसमें क्या पाया जाता है, गंध पाया जाता है। एक बात चक्रीय होता है, दूसरी बात ठीक है असंतृप्त। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी यह होती है कि इसमें क्या पाया जाता है, गंध पाया जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल है मेरे भाई, क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि है हमारा बेंजीन। क्या है, बेंजीन C6H6 बेंजीन। ओके, इसी प्रकार है टॉलुइन। क्या है, टॉलुइन। ऐसे हम ढेर सारा पढ़ेंगे, पूरा बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग व्हाट इज अ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स क्या है डियर स्टूडेंट, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु से होता है तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन्स कहते हैं। लिख लो, ठीक है, देख लो क्या बोला मैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले को। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग शो करते हैं H2N+2। हाइड्रोजन जो होता है डियर स्टूडेंट, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम को हटा दीजिए। इन सबको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आप सबको पता ही होगा, इतना तो कॉमन जानते ही हैं सब, है ना। तो जब मेरे भाई, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है तो प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ अटैच करता हूँ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और यहाँ 2 के जगह में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x। ठीक है, x सपोज दैट कि 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, H x हो जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, या एल्किल हाइलाइड भी कहा जाता है, एल्किल हाइलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, इधर देखिए C2H6 क्या है, एथेन है, इसके जगह में 2 रख दिया, मैं एथेन बन गया। एथेन में मैं क्या करता हूँ, ये लीजिए। तो इस प्रकार समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करिए, एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और एक जो है क्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का C2H5Cl प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का HCl। तो जो यौगिक हमको प्राप्त हुआ दैट इज अ क्या है, ये हमारा हेलो एल्केन्स है। उसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका बता दीजिए मुझे, क्लोरोएथेन। क्या है, क्लोरोएथेन, और इसको एक और नाम है, साधारण नाम एथिल क्लोराइड।
एथिल क्लोराइड। हम लोग बात करेंगे इसका IUPAC नाम, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दिया तो बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी फिर से सिखाएंगे, हैलो एल्केन्स का नामकरण सिखाएंगे, साधारण नाम कैसे लिखना है और IUPAC नाम कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है? अभी देखते जाइए। तो ये है एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, CnH2n+2 एक हाइड्रोजन के निकलने से जो उत्पाद हमको बनता है, मिलता है H2n+1, दैट इज अ एल्किल। क्या नाम से जाना जाता है? एल्किल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एल्किल। और उसको किससे शो करते हैं? R से। तो इस प्रकार मैं इस चीज को अगर CH2n+1 के जगह में मैं R रख दूं तो मैं इस हैलो एल्केन को एक तरीके से शो कर सकता हूं, दैट इज अ ये क्या, हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइट। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एल्किल हाइलाइट देख लो यार, देख लो मेरे भाई, दैट्स क्लियर ना? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? चलो ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा हैलो एल्केन के बारे में। IUPAC नाम देखेंगे, अभी देखेंगे। अब देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे हैलो एल्केन्स है वो जिस कार्बन से लगे हुए हैं उस कार्बन के आधार पर इनका नाम देख लेते हैं। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, तीनों पार्ट अगर पढ़ लेते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई, समझ में आ रहा है? आज इसलिए सबसे ज्यादा मैं बेसिक समझा रहा हूँ, रीजन ये है कि यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट जब मैं आपको चैप्टर मतलब 11 हम जब पढ़ेंगे तो मैं ये सब चीजें नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये सब चीजें सीख चुके रहे होंगे आप, सीधा उसको अप्लाई करेंगे, है ना? तो हैलो समूह के कार्बन से जुड़े होने के आधार पर इनको साधारण नाम ही है, ये IUPAC नाम नहीं है, साधारण नाम, लेकिन इसका एक तरीका होता है। ये देखिए, जैसे कि यह है हमारा मेथिल क्लोराइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक नॉर्मल मेथिल क्लोराइड। प्राथमिक इसलिए मैं कल पढ़ाया था आप लोगों को, जब IUPAC नाम पढ़ा रहा था, अगर कोई समूह एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, यदि वो समूह एक ही कार्बन है तो वह जो है प्राथमिक कहलाता है। यदि यह समूह क्लोरीन है और यह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो कार्बन है, जिस समूह, यह समूह जो है हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है इस पर डिपेंड करता है। ये कार्बन जो है केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? प्राथमिक होगा। ये क्या है? प्राथमिक है। यह भी क्या है? प्राथमिक ही है, ठीक है। और इसी प्रकार डियर स्टूडेंट ये भी हमारा क्या है? एक प्राथमिक ही है। ये भी क्या है? प्राथमिक है, लेकिन ये क्या है? द्वितीयक हो जाएगा। कैसे द्वितीयक हो जाएगा? ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसको यहां लेके आ जाता हूं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? प्राथमिक, और इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 रहेगा यहाँ पे, सब लोग जानते हैं, ये तो करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? प्राथमिक नॉर्मल, ये क्या है? एथिल क्लोराइड। ये सब क्या है इनका? ये क्या है नाम? कौन सा नाम है? ये है इसका साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम अलग है। मैं समझाऊंगा इस चीज को, एकदम सिंपल है, क्लोरोएथेन है, और ये क्या है? क्लोरोमेथेन है, ठीक है जी। इसी में द्वितीयक कब बोलेंगे? इधर देखिए, द्वितीयक कब कहा जाता है? CH3 द्वितीयक क्लोराइड, सेकेंडरी क्लोराइड। तो सेकेंडरी क्लोराइड कब कहा जाता है? CH3CCl CH3 और ये हो जाएगा H। तो ये क्या है? द्वितीयक क्लोराइड है। जब हमारा समूह जो है हाइड्रोजन समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि द्वितीयक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है, तब हम इसको बोलते हैं द्वितीयक क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक आइसो। इसके नाम के जगह में हम क्या यूज करते हैं? आइसो। एन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आइसो। एन नॉर्मल को शो करता है, आइसो। ये क्या है? आइसो क्लोराइड। और अधिक जानना है तो आप IUPAC वाले में चले जाइए क्लास में, ठीक है। द्वितीयक आइसो क्लोराइड है। इसी प्रकार जब हमारा हाइड्रोजन समूह ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो कि अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह कौन सा कार्बन है? तृतीयक कार्बन है।
तब हम लोग इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? तृतीयक नियो। इसको क्या बोला जाता है? नियो। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम की बात नहीं कर रहा मैं। आईयूपीएसी नाम की बात करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम की बात करूंगा तो करेंगे, बात करेंगे अभी हम लोग 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो इस प्रकार से 1 2 3 या यहीं से कर दीजिए 1 2। नहीं, बड़ा चैन हमको पकड़ना है, उसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ, अभी रहने दीजिए उसको। आईयूपीएसी नाम समझाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट यह हो जाएगा हमारा इस प्रकार। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या चीज? असंतृप्त हैलो एल्कीन का। ठीक है, हैलो एल्कीन की बात कर लेते हैं। हैलो एल्कीन, तो हैलो एल्कीन किस कहते हैं भैया? हैलो एल्कीन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध आया तो असंतृप्त होता है, सबको पता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जिसमें हाइड्रोजन समूह के जुड़ने पर समान संख्या में हाइड्रोजन मुक्त हो, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हम क्या बोलते हैं? हैलो एल्कीन कहते हैं। और इसकी संरचना सूत्र CnH2n किससे दिया जाएगा? एल्कीन की संरचना क्या होती है? एल्कीन की संरचना होती, आपका सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, तो 2n-1 एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो हैलो एल्कीन की संरचना सूत्र ऐसा होता है CnH2n-1x। अभी प्रूफ करके दिखाता हूं आपको मैं। जस्ट लाइक अ CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एक है हमारा एल्कीन है, नाम क्या है? एथीन। क्या नाम है? एथीन। एथीन है कि नहीं है? इस एथीन में हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई? एक क्लोरीन का, मैं क्लोरीन परमाणु का जो है रिएक्शन कराता हूं, तो ये कैसे बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl डबल बॉन्ड CHCl और एक जो है ACl निकल जाएगा बाहर। समझ में आ रहा है? तो इसको देख लीजिए आप। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट इसका जो साधारण नाम होता है, हैलो एल्कीन्स का साधारण नाम जो होता है, साधारण नाम वह होता है हमारा क्या? एल्केनिल क्लोराइड, एल्केनिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम जो होता है, आईयूपीएसी नाम जो होता है वह होता है हमारा हैलो क्लोराइड। मैं लिख दिया, ठीक है, या आप लिख सकते हो हैलाइड, ठीक है। और हैलो एल्केन, जैसे कि अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूं तो इसका नाम होता है, साधारण नाम जो होता है वो हो जाता है हमारा विनाइल क्लोराइड। ये स्पेशल है, याद रखिएगा, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नाम तो एकदम इजी है, हैलो एल्केन। तो यहाँ हैलो के रूप में क्या है? क्लोरो है, क्लोरो। और एल्केन नहीं, एल्कीन क्या रहेगा? एल्कीन। तो क्या है ये? एल्कीन के रूप में एथीन है। तो हैलो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथीन। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट अगर हम ये देखें CH3, ठीक है, CH2, CL 1 2 3 4, ठीक, ये इसका देख लेते हैं। चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? या इसको इधर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। वेरी गुड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका हो जाएगा एथनिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरो 1 2 3 सॉरी प्रोप 1 इन, ठीक है, प्रोप 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? इनका नामकरण करना है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं क्या चीज? हैलो एल्कीन के स्थान पर देख लेते हैं हैलो एल्काइन। तो हैलो एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है डियर स्टूडेंट। और इसका जो हमारा संरचना होता है H2n2n-2, ठीक है। ये तो क्या है? एल्कीन का है।
लेकिन इसमें हेलो एक और जुड़ेगा तो एक और हाइड्रोजन आएगा, तो एक हाइड्रोजन आएगा तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ C3 कर देते हैं 3 और ये हो जाएगा X। नहीं समझ में आया? इधर समझ में आएगा। देखिए आपको क्या बता रहा हूं मैं, n की जगह में 2 रख दीजिए तो C2 2 दूनी 4 4 में से 3 गया 1 और X। अब इसको कैसे लिखोगे कैसे बनाओगे कैसे? सपोज इसके में क्लोरीन है तो हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। ठीक है, ये है। और इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम लिखते समय साधारण नाम जब लिखोगे आप साधारण नाम, तो हमको साधारण नाम लिखते समय यूज करना है क्या चीज? एल्केनाइल क्लोराइड, एल्केनाइल हाइलाइड। मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसलिए बार बार गलती होती है। हाइलाइड, ठीक है। और जब आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो लिखोगे हेलो एल्काइन। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में हम लोग इसी को देख लेते हैं, इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा एथेनाइल क्लोराइड, और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा एथेनाइल क्लोराइड, और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका क्लोरोएथाइन। मेरी बातें समझ में आ गई सबको अच्छे से? थोड़ा सा एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज? हेलोएरिन्स, उसके बाद आईयूपीएसी नेम, साधारण नेम, फिर हम आगे बढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की ओर। हेलोएरिन्स, तो हेलोएरिन्स का जो है डियर स्टूडेंट, हेलोएरिन्स क्या होते हैं? तो बेंजीन और इसी के समान इसके समावयवी, ठीक है, प्रतिस्थापी ऐसे यौगिक जब हाइड्रोजन समूह के साथ क्रिया कर यौगिक बनाते हैं तो उनको हम हेलोएरिन्स कहते हैं। जैसे कि C6H5Cl, इसी को हम लोग या इस रूप में भी लिख देते हैं, देख लीजिए क्या चीज, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, या इसका जो है प्रतिस्थापी इस प्रकार से, ये है क्या है? टालुइन। तो टालुइन में इस प्रकार डियर स्टूडेंट, ठीक है, या इसी प्रकार ढेर सारा, इन सब चीजों को हम लोग आराम से पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए अब थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा। ठीक है, और इस प्रकार ढेर सारे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, Cl ये, तो ये सब के सब क्या है? हेलोएरिन्स है। मतलब बेंजीन में, बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन का यौगिक रहता है बेंजीन रिंग के साथ समझिए, या ऐसे चक्रीय एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिसमें बेंजीन के समान गुण पाए जाते हैं, जैसे टालुइन वगैरह हो गया, है ना, तो इनके साथ जब हाइड्रोजन संयोग करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हेलोएरिन्स कहते हैं। इसमें बस एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। क्या चीज भाई? इसको बस थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। लाइक ये एक टालुइन है, क्या है? टालुइन है। तो टालुइन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एक HCl बाहर निकल जाएगा और एक क्लोरीन जाकर के हाइड्रोजन को वहां प्रतिस्थापित करके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, CH2Cl। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजिल, क्या बोलते हैं? बेंजिल मेथिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं? बेंजिल मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट आगे और मैं बढ़ाऊंगा इसको, और एक और क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कुछ इस प्रकार से, CH एक हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा, 2 लग जाएगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बेंजल, क्या बोलते हैं? बेंजल मेथिल क्लोराइड। ये सब इसका साधारण नाम है ना। आईयूपीएसी नेम की बारे में भी हम जस्ट बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसी प्रकार और एक, अगर मैं एक और से कराता हूँ Cl2, ठीक है, तो एक और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ क्या चीज? CCl3। तो इसको बोला जाता है बेंजो। ये थोड़ा सा आईएमपी है, बेंजो, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। ओके, और बाकी इसको तो सब जानते ही हैं, C6H5Cl बेंजिल क्लोराइड है। ठीक है, जिसको हम लोग क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं, क्लोरोफेनिल भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं आईयूपीएसी नेम और हेलोएरिन्स एल्किन
सबको एक साथ, वैसे बहुत सारा हम लोग देख चुके हैं तो प्रॉब्लम कुछ होने वाली है नहीं। थोड़ा सा मात्र मैं 2 मिनट में आपको IUPAC नेम बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग पूरे तरीके से प्रारंभ करेंगे हैलो एल्केन्स को, पूरी तरीके से, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, उसका भौतिक रासायनिक गुण। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा क्या चीज हमारा, आपका जो है SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक जो है, एक आणविक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विआण्विक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। साधारण नाम, तो डियर स्टूडेंट सब लोग याद रखना, साधारण नाम लिखते समय पहले एल्किन या एरिन को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब एल्केन या एरिन को प्राथमिकता दी जाती है। फिर तत्पश्चात हम लोग क्या लिख देते हैं, हाइलाइट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल है, एक सिंपल है इसका, ये लीजिए, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, एल्केन है, क्या चीज है, मेथेन। उसके बाद फिर हम क्या लिख देंगे, हाइलाइट लिख देंगे, हाइलाइट, ठीक है। अगर हमारा एरिन है, जस्ट लाइक ये, अभी बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे, तब उस केस में क्या हो जाएगा हमारा ये, पहले हम क्या किसको साधारण नाम लिखते समय प्राथमिकता देंगे, एरिन को देंगे, तो ये हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वरीयता किसको देनी है, एल्केन या एरिन समूह को वरीयता देनी है। IUPAC नाम लिखते समय आपको वरीयता किसको देनी है, आपको हमेशा पहले हेलो लिखना है, तत्पश्चात प्लस एल्केन या एरिन को जोड़ देना है, ठीक है। पहले क्या लिखना है, हेलो लिखना है। जस्ट लाइक इसी में एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमको, क्लोरो पहले लिखना पड़ेगा, क्लोरो, फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरो के बाद एल्केन को लिखेंगे, क्लोरोमेथेन, ये IUPAC नाम हो गया, ओके। और इसका अगर देखना चाहें तो इसका क्या नाम दिया जाएगा हमारा, पहले इसको नाम लिखेंगे क्लोरो, फिर उसके बाद क्या नाम देंगे, आपका जो बेंजीन है वो हो जाएगा एरिन्स को। एकदम इजी है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ आ रहा है मेरे भाई। अब देखते हैं इसका नियम। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, IUPAC नाम का नामकरण का नियम यह कहता है कि हम वह सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, ठीक है। दूसरा अंकन उधर से प्रारंभ करते हैं जिधर हमारा सबसे नजदीक हाइड्रोजन समूह के सबसे नजदीक के कार्बन की ओर से अंकन प्रारंभ करते हैं। तीसरा, यदि द्विबंध या त्रिबंध उस श्रृंखला में उपस्थित है तो सबसे पहली प्राथमिकता और वरीयता हम द्विबंध या त्रिबंध को देंगे। मतलब उधर से अंकन प्रारंभ करेंगे जिधर से द्विबंध या त्रिबंध होगा, न कि उधर से अंकन प्रारंभ करेंगे जिधर से आपका हाइड्रोजन समूह है, प्राथमिकता इनको दिया जाएगा। चौथा क्या डियर स्टूडेंट, द्विबंध, त्रिबंध और साथ ही साथ हाइड्रोजन समूह को हम लोग अगर 2 या 3 अधिक है, ठीक है, 1 से अधिक है, 2 या 3 है, तो हम उसको 1, 2, 3, ठीक है, के नाम से भी लिखते हैं, ओके। पांचवा क्या है, पांचवा कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट, साधारण नाम लिखते समय ध्यान रखिएगा, क्या साधारण नाम लिखते समय हाइड्रोजन की स्थिति को प्रकट करने हेतु हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, इस प्रकार है, आवश्यकता नहीं होती, अल्फा, बीटा, गामा बहुत है, ठीक है। साथ ही साथ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं क्या एन, आइसो, नियो, इन सब का प्रयोग हम साधारण नाम में करते हैं, आइसो, नियो, ठीक है। और नहीं दिख रहा है आपको, आइसो, नियो दिख रहा है, ठीक है। और IUPAC नाम लिखते समय हम लोग जो है 1, 2, 3, 4 तथा आर्थो, मेटा, पैरा का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब आपका चैन श्रृंखला होगा, चैन रूपी में होंगे, श्रृंखला में होगा, ठीक है, या ब्रांचेस के फॉर्म में होंगे, तो हम लोग 1, 2, 3 यूज करेंगे। और जब आपका क्या होगा, एरिन्स होगा, तो वहां सबको पता है आर्थो, मेटा, पैरा, इधर से फिर आर्थो, मेटा, पैरा, ये होता है,
ठीक है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा जो है IUPAC नाम लिखा जाता है। चलिए 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, जस्ट लाइक अभी देख रहे थे हम लोग, है ना। फिर भी और थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, यौगिक या हाइड्रोकार्बन सूत्र साधारण नाम और IUPAC नाम। जैसे कि सबसे सरल यही देख लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, सबको पता है पहले, है ना। और ये हो जाएगा हमारा क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार डियर अगर मैं दूसरा इस चीज में लगा हुआ बात कर दूं, ठीक है, CH3CH2Cl, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड और ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। ओके, इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम बात करें कुछ इस डिफरेंट टाइप का, जस्ट लाइक CH डबल बॉन्ड CHCl, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2। ओके, तो इसकी बात करें तो इसका नाम होता है आपका विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, जिसको हम नाम यहाँ क्या करेंगे, क्लोराइड। आपको यहाँ इधर से काउंटिंग कर लेना है 1, या इधर से काउंटिंग कर लेना भाई, ठीक है। Cl ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ उसको 1 2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 8 1 इन, ठीक है। 1 क्लोरो 1 8 1 इन लिख सकते हो, या क्लोरोएथिन लिख दीजिए तभी सफिशिएंट है। ओके, इसी प्रकार अगर मैं इसी को थोड़ा सा 1 2 3 4 हम इसमें बात कर दूं और यहाँ लगा दूं ऐसा कुछ, ये लीजिए Cl H2 H हो गया इस प्रकार। तो इसका क्या नाम होगा, इसका साधारण नाम क्या होगा, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा, इसमें 3 ठो है, ठीक है, 3 है, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटाइल ब्यूट, ठीक है। आई यहाँ पे आई लगेगा, ठीक है, एल्केनाइल, तो ब्यूटानाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटानाइल क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानाइल क्लोराइड हो जाएगा। IUPAC नाम जब लिखोगे इसी चीज का, तब हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से नामांकन करना है, क्योंकि द्विबंध और त्रिबंध को प्राथमिकता दी जाती है इधर से, ठीक है। तो इधर से जब मैं करूंगा तो यह आ जाएगा 4 क्लोरो, प्रतिस्थापी का नाम पहले 4 क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1 इन, ठीक है, ब्यूटा 1 इन, ये हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर बात कर लूं सिमिलरली CH3CL की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और H आ जाएगा इस प्रकार। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबको पता है भाई, या तो आप अल्फा नाम दे सकते हो या आइसो, क्या आइसो 3 ठो है इसलिए प्रोपिल क्लोराइड, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, आप इधर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और देखें जितना चाहे अभी और देखा जा सकता है, चलिए और देख लेते हैं कुछ। इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम की बात करेंगे तो इसका साधारण नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, बेंजीन का, तो बेंजीन डाइक्लोराइड, बेंजीन क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइड हो जाएगा, इसका डाइक्लोराइड हो जाएगा। जबकि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, IUPAC नाम क्या हो जाएगा जी, ये है आर्थोमेटापैरा, ठीक है, आगे आर्थोमेटापैरा, तो आर्थोक्लोरो या इसको आप ऐसा भी नाम दे सकते हो, क्या 1 2 3 4 5 6,
तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार, इसी प्रकार मैं यदि इधर देखिएगा ClCH3 है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए तो जरा, इसका नाम डियर स्टूडेंट हम साधारण नाम जब लिखेंगे तो बेंजीन, या इसको मैं यहां जोड़ देता हूं, तब क्या हो जाएगा? चलिए इसको पहले देखते हैं। बेंजीन मेथिल क्लोराइड क्या हो जाएगा? बेंजीन मेथिल क्लोराइड, जिसको हम लोग एक और तरीके से नाम से जानते हैं, वह नाम जानते हैं, क्या नाम जानते हैं बोल दीजिए इसी चीज को? बेंजिल क्लोराइड ही कहते हैं इसको, बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो ये इसका हो जाएगा हमारा क्लोरोमेथेन बेंजीन, क्लोरोमेथेन बेंजीन। इस प्रकार से, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से कुछ आईयूपीएसी नाम आपको समझ में आ गए होगा, लिखना भी सीख चुके होंगे, आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्या हैलो एल्केन्स के CX बंध की, अर्थात कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति, इसके भौतिक गुण। ठीक है, हाइलो, अब इधर रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ होंगी। एल्केन के CX बंध की प्रकृति या भौतिक गुण। समान एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता। तो डियर स्टूडेंट, यदि इस प्रकार आपको दे रखा है RI R आपका ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार। तो मैं इसलिए इसलिए लिख दिया हूं, सबसे ज्यादा जो है एल्किल आयोडाइड का क्रियाशीलता सर्वाधिक होता है। अगर सभी के सभी में, जैसे कि मेथिल है, सब के सब क्या है? मेथिल है। तो मेथिल आयोडाइड की क्रियाशीलता या मेथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता मेथिल हमारा किससे? मेथिल क्लोराइड से अधिक होता है। रीजन क्या है? रीजन ये होता है डियर स्टूडेंट, इसकी क्रियाशीलता का कारण होता है कि इसमें क्या होता है, हमारा जो एल्किल समूह है वह हाइड्रोजन समूह के साथ जुड़ा होता है, और हाइड्रोजन समूह एक प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण यह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण फलस्वरूप कार्बन में क्या हो जाता है? एक आंशिक जो है धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये इसमें धनावेश उत्पन्न हो गया तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तीनों तरफ से, जिसके कारण इनमें आंशिक जो है क्या पाया जाता है? द्विध्रुव पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, आघूर्ण पाया जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण जो है डियर स्टूडेंट, जितना अधिक होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जितना ज्यादा होगा, उसकी क्रियाशीलता उतना ही अधिक होगी। तो हम सबको फिजिक्स में भी मैं पढ़ाया हूं, केमिस्ट्री में भी, कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह उसके एक आवेश और उसके मध्य की बंध लंबाई, क्या चीज? बंध लंबाई, बंध लंबाई। ठीक है, यहाँ आपका एल जो रहेगा वो क्या रहेगा? बंध लंबाई रहेगा। तो इस प्रकार इन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चूंकि हम सबको पता है फ्लोरीन एक अत्यंत ऋण विद्युतीय तत्व है, और साथ ही साथ इसका आकार अत्यंत ही छोटा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? इसका जो बंध लंबाई होता है वह क्या होता है? छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। जिसकी मेथिल के साथ ही अगर हम लोग देखें तो मेथिल के साथ यदि फ्लोरीन का ये बंध होगा तो मेथिल के साथ फ्लोरीन का बंध जो है इससे बड़ा होगा। तो बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार यदि आपको कहीं क्वेश्चन आता है तो क्रियाशीलता किसकी सर्वाधिक होगी, तो हमारा क्रियाशीलता इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो आप सबको देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है एकदम। यही बात करते हैं, इसी चीज की बात करते हैं यदि हम कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो है एल्किल हैलाइडों में किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है? तो तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता डियर स्टूडेंट, तृतीयक एल्किल हैलाइड की जो है हैलाइड की क्रियाशीलता द्वितीयक से अधिक होती है और इसकी प्राथमिक से अधिक होती है।
ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देख लेते हैं इसके क्वथनांक। तो क्वथनांक में क्या होता है? क्वथनांक सीधे सीधे डिपेंड करता है आपके बॉन्ड पर। किस पर? बॉन्ड पर। जो जितने ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे वह उसका जो है क्वथनांक क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें यहां पर भी हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का जो है देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब एल्किल आयोडाइड का जो है क्वथनांक एल्किल ब्रोमाइड से सर्वाधिक होता है। रीजन क्या है? जैसे जैसे हम आयोडीन में या फ्लोरीन से आयोडीन की ओर चलते हैं तो उसमें वंडरवाल जो बल है वो क्या होने लगता है? वंडरवाल बल बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो है क्वथनांक में वृद्धि होने लगती है। और जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, क्वथनांक उसका अधिक होता है। बातें समझ में आ रही है आपको? इसके साथ साथ दो चीजों पर और निर्भर करती है। यदि हमारा सपोज दैट, इसी को मैं उठा लेता हूं, एल्किल हाइड्राइड एक ही समान का ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं C5H9Cl। ये क्या है हमारा? इसका साधारण नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, बताइए मुझे। मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल प्रोपेंटिल, ठीक है, या ब्यूटिल ले लीजिए। चलिए ब्यूटिल ले लेते हैं, ठीक है, ब्यूटिल 4,9 हो जाता है, ठीक, ब्यूटिल। तो ब्यूटिल में ब्यूटिल क्लोराइड है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? ये देखिए CH3 CH2 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 Cl 2 4 6 6 3 9 ऐसा लिख सकता हूं। दूसरा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यही समवायता है और कुछ नहीं। अच्छा, समवायता आपको नहीं बताया है ना, बताता हूं, मैं अभी बता देता हूं। CH3 CH2Cl। देखिए दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे दोनों को समान संरचना है, एक ही अणु सूत्र है, संरचना भिन्न भिन्न है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यह देखिए 2 3 3 6 6 3 9, तो जिसमें शाखा ज्यादा होता है, शाखा ब्रांच पार्श्व ज्यादा होता है, पार्श्व ज्यादा होता है डियर स्टूडेंट, उसका जो है क्वथनांक कम होता है अपेक्षाकृत श्रृंखला वाले के। श्रृंखला वाला का जो है क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, पार्श्व वाले का क्या होता है, कम होता है। इसके साथ साथ एक चीज और, दो हो गया, बता दिया मैं, दो चीज अगर समान है और उसमें इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि मेथिल आयोडाइड है सर और मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, तो इसमें किसका ज्यादा जो है क्वथनांक होगा, तो डेफिनेटली मेथिल आयोडाइड का होगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं मेथिल क्लोराइड देख लेते हैं और एथिल क्लोराइड देख लेते हैं। क्या चीज? एथिल क्लोराइड। इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो एथिल क्लोराइड। आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ भी उसका क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। इन चीजों को याद रखिएगा, छोटा छोटा चीजें हैं भाई, मैं बताया ना, आज की क्लास पूरा बेसिक है। बस एक बड़ा आईएमपी क्वेश्चन हम ये करेंगे, क्या चीज, SN1 SN2 आज की डेट में, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज, विलेयता। तो विलेयता क्या है भैया, सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन आल्सो बॉन्ड ऑफ कंपाउंड्स। उसके कंपाउंड के यौगिक के किस पर निर्भर करता है, बॉन्ड पर निर्भर करता है, बंध पर निर्भर करता है, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उतना ही ज्यादा उसको तोड़ने के लिए आपको जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो विलेयता, हमारे जितने भी हैलो एल्केन्स है वह जल में विलेय तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में विलेय है। कारण क्या है इसका विलेय न होने का, क्योंकि यहां पर हमारा पाया जाता है डियर स्टूडेंट, क्या चीज, ये एक प्रबल ध्रुवीय है, क्या है, ध्रुवीय है, और इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इस प्रकार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ना एक बात, दूसरी बात जल भी एक हमारा क्या है, ध्रुवीय है, अच्छा खासा जो ध्रुवता रखता है, ये भी, ये देखिए ध्रुवीय है। तो इस प्रकार दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये जो है अविलेय है। किंतु हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स अर्थात हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वह ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, ध्रुवीय
विलायक में विलय होते हैं। ध्रुवीय या कार्बनिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कार्बनिक विलायक, ठीक है, यह भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अब हम लोग आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया।